हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे जितने भी अभ्यर्थी जो यूपीएसआई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो में बात करेंगे कि आपका यूपीएसआई एग्ज़ाम कब तक होने के चांस बन रहे हैं, क्योंकि कई न्यूज़ आ रही हैं कि जिसमें आपको ये बताएंगे कि उन न्यूज़ों में कब तक की जैसे एग्ज़ाम होने की बात की जा रही है। तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें, साथ के साथ अपने इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उससे क्या है कि कोई भी जैसे सूचना या अपडेट आएगी आपकी यूपीएसआई से संबंधित तो आपको सबसे पहले अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। तो जितने भी अभ्यर्थी जो यूपीएसआई 2025 की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो अपने इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लगातार अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपके एग्ज़ाम की भी तैयारी कराई जा रही है। तो आप अपने एग्ज़ाम की भी जुड़कर तैयारी करें। अब सबसे पहले आपको बता दें कि जो आपकी जो ये जैसे फॉर्म जो आपके भरे गए थे वो कितने क्या भरे गए थे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो आपकी ये विज्ञप्ति जारी हुई थी ये 12 अगस्त 2025 को ये जारी हुई थी और इसके 11 सितंबर 2025 तक फॉर्म भरे गए थे। जो यूपीएसआई है उसके कब तक भरे गए थे, यूपीएसआई 2025 के फॉर्म 12 अगस्त से 11 सितंबर तक ये फॉर्म भरे गए थे। उसके बाद इसमें जो फॉर्म भरे गए वो आपके पूरे फॉर्म भरे गए थे 15,75,000। कितने 15,75,000 भरे गए थे आपके। उसके अलावा जो 2021 में वैकेंसी आई उनमें कितने भरे गए, तो जो 2021 में वैकेंसी आई थी पहले तो उनमें 9,500 जगह थी और जो आपकी ये जो 2025 में आएंगे ये आपकी जगह है 4500 के आसपास। कितनी है, तो 4500 के आसपास ये जगह है और ये आपकी आई थी 2021 में 9,500, जिसमें अभी जिसमें आपके करीब 11 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए थे। कितने भरे गए थे, तो 11 लाख के आसपास आपके फॉर्म भरे गए थे। इसमें आपके ये जो फॉर्म भरे गए हैं वो 15,75,000 भरे गए हैं। अब इसके पीछे जो कार्ड है वो आपका सबसे पहले जो कार्ड है वो आपका ये है कि जो उस टाइम जो आपके फॉर्म भरे गए थे उस टाइम 3 वर्ष की आपकी आय में जो छूट थी वो नहीं थी। क्या नहीं थी, जो 3 वर्ष की जो आय की लेकर के जो छूट के बारे में थी वो उसके कार्ड क्या हुआ कि फॉर्म ज़्यादा इसमें भर गए। साथ के साथ क्या हुआ है कि जो 2021 से लेकर के 2025 में बीच में कोई वैकेंसी नहीं आई, तो उसके कार्ड जो ये 4 साल का जो ये गैप है, 4 साल के गैप में काफ़ी अभ्यर्थी और जिनकी उम्र हो चुकी थी जैसे, तो उसके कार्ड भी इसमें ज़्यादा फॉर्म भरे गए। अब आपको इस चीज़ को जैसे ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी भी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आपके फॉर्म ज़्यादा भरे गए तो आपकी जो मेरिट है वो भी आपकी हाई जाएगी, कट ऑफ भी हाई जाएगी। तो इस बात का आपको ध्यान में रखते हुए तैयारी भी उसी लेवल की करनी होगी जिससे आपका अच्छा स्कोर हो पाए। साथ के साथ अभ्यर्थियों के मन में जो सबसे बड़ा जो डाउट चलता है, सबसे बड़ी जो समस्या चलती है उसके बारे में भी बात करेंगे आपकी। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम कब होगा। जो सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है वो ये चल रहा है एग्ज़ाम कब होगा। तो इसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा। ये अभ्यर्थियों के सबसे ज़्यादा जैसे डाउट चल रहा है कि एग्ज़ाम कब होगा, तो उसके बारे में बात कर लें कि आपका एग्ज़ाम कब होगा या कब होने के चांस बन रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ा जो प्रश्न है अभ्यर्थियों को वो यही है कि इसका जो यूपीएसआई 2025 है, क्या यूपीएसआई 2025 का एग्ज़ाम कब होगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो इसको आपको बता दें कि जो आपका ये यूपीएसआई का एग्ज़ाम है ये आपका एग्ज़ाम जल्दी ही होने वाला है, क्योंकि कई जगह पर नोटिस या न्यूज ज़्यादा आ रही हैं कि जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपके जो एग्ज़ाम है वो कब होगा इसके बारे में। साथ के साथ आप एक चीज़ और विशेष ध्यान रखें कि आपका जैसे एग्ज़ाम है, आपका एग्ज़ाम तो आपका होना ही है, इस बात का आप ध्यान रखें।
क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो होना है वो भी यानी आपको आगे इस वीडियो में हमारे पास यानी जानकारी है जहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, तो वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले यानी कुछ ज़रूरी जानकारी वो भी आपको बता दें कि आपका एग्ज़ाम इतना कन्फर्म है कि आपका एग्ज़ाम यानी कुछ ही महीनों में यानी होने वाला है। इस बात का आप ध्यान रखें। यदि आपके सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट बात है वो आपकी ये है कि यदि आपके अभी जैसे मान चलो आपके यदि जैसे रिजल्ट में यदि आप जैसे प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, यदि आप मतलब जैसे अपने क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो उसमें यदि आप अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं तो आपकी समझ में आता है कि आपका यानी एग्ज़ाम जैसे जल्दी होना चाहिए। जैसे अभी मान चलो आपके जो क्वेश्चंस वगैरह कर रहे हैं उनमें आपके करीब 300 प्लस यानी नंबर आपके आने की संभावना बन रही है। तो आपके यानी कुछ एक है कि हाँ आप अभी जैसे आ जाए तो 1 से 1.5 महीने में इसे कंप्लीट कर पाएंगे। और यदि आपके 250 या 200 के आसपास या आपके यानी इस तरह से बन रहा है 270 या 280, तो इस तरह से जो नंबर बन रहे हैं, तो इस तरह से जो नंबर बन रहा है वो अभ्यर्थी इस बात को बिल्कुल भी ना सोचें कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जो आपका ये सिलेक्शन होने वाला है ये आपकी यानी काफ़ी अच्छी मेरिट जाने वाली है। इस बात का आप ध्यान रखें। चाहे वो जनरल से हो, चाहे वो ओबीसी से हो, चाहे ईडब्ल्यूएस से हो, जितने भी अभ्यर्थी जो मतलब चाहे वो एससी से हों, चाहे वो एसटी से हों, और चाहे वो महिला अभ्यर्थी हों, महिला अभ्यर्थी कोई भी हो, वो इस बात का ध्यान रखें कि आपकी जो कट ऑफ है, जो आपकी यानी मेरिट है वो हाई जाने वाली है। अब जो सबसे बड़ा आपके मन में जो डाउट चल रहा है कि मतलब इसका एग्ज़ाम कब होगा, उसको लेकर के भी न्यूज़ हैं कुछ, वो भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे, तो आपको उसके भी बारे में बता देते हैं। तो आपकी जो न्यूज़ है वो आपकी ये है कि पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए बनेंगे केंद्र, तैयारी शुरू। उत्तर प्रदेश निरीक्षक नागरिक पुलिस और उसके समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा कराने के लिए जिले में केंद्र बनाए जाएंगे। इसका तैयारियां शुरू हो गई हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ अपर सचिव पुलिस उप महानिरीक्षक पत्र आया है। इसके साथ पूर्व में बनाए गए यानी केंद्रों का यानी सत्यापन रिपोर्ट मांगी गई है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रस्तावित यानी निर्देश भी दिए गए। साथ के साथ यानी आपकी जो 2000 जैसे जो 25 है उसके लिए जो पुराना जो 2023 में भी जो आपके यानी जो सेंटर यानी आपके 2023 में जो आपके यानी सेंटर बनाए गए थे उनको यानी जैसे बनाए जाने की जो आपकी यानी जो वैकेंसी आई थी 2023 में यूपी पुलिस कांस्टेबल की, इसकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई थी जिसके 2024 में जो एग्ज़ाम हुए थे उसके यानी जो सेंटर बने थे उन्हीं को लेकर के यहाँ पर बात की गई है कि आप यानी उन सेंटरों के बारे में हमें जानकारी दें कि जो जो सेंटर बनाए गए थे उनके बारे में। साथ के साथ आगे भी एक और यानी न्यूज़ आई है इसी को लेकर के, उसके बारे में भी बात करेंगे। ये आपकी न्यूज़ है जिसमें कहा गया है कि आपके यानी उत्तर प्रदेश निरीक्षक पुलिस एवं समकक्ष पदों की भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा हेतु के यानी निर्धारण सत्यापन आपका यानी कहा गया है यहाँ पर। और उसके बाद कहा है उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा यानी आपकी यानी चयन प्रक्रिया पारदर्शी शुचितापूर्ण यानी कराए जाने के उपबंध निर्देश दिए गए हैं। शासनादेश परीक्षा केंद्र के लिए यानी आपकी महत्वपूर्ण समिति का पुनर्गठन किया गया है तथा परीक्षा केंद्रों का चयन हेतु महत्वपूर्ण बिंदु निर्धारित किए गए हैं। और साथ के साथ ये भी कहा गया है कि जो आपकी यानी 2023 की दिनांक 23, 24, 25 और 30, 31, 2024 को आयोजित लिखित परीक्षा में जो केंद्र बनाए गए थे उनकी सूची, और साथ के साथ 10% कितने यानी 10% ऐसे भी केंद्र जो मतलब नए हों, जो मतलब 2024 में एग्ज़ाम में यानी नहीं बनाए गए, वो भी केंद्रों की यानी सूची मिले। और ये आपकी कब तक दी जाए, 15/11/2025 तक। कब तक, 15/11/2025 तक यानी उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड को ये सूचना यानी दी जाए, जिससे क्या है कि वो अपनी आगे की तैयारी कर पाएँ। और इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि आप एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये ध्यान रखें कि आपका जैसे 15/11/2025 को ये जैसे आपका जो
फाइनल मतलब केंद्र की सूची मंगाई गई है, उसके बाद कम से कम आपको जो समय लग सकता है वो कम से कम आपका 1.5 से 2 महीने का, कितना, 1.5 से यानी 45 से आपका 60 दिन तक का समय लग सकता है। इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि जो ये प्रक्रिया है इसमें टाइम लगता है, कम से कम आपका 45 से 60 दिन का आपका समय लग सकता है। इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि जो ये प्रक्रिया है इसमें टाइम लगता है। जैसे ही आपके ये सेंटर आएंगे फिर उसमें से यानी जैसे देखे जाएंगे कौन से सही हैं, कौन सो में मतलब जैसे सुविधाएं हैं, कौन से सेंटर में मतलब चीज़ों में यानी उतना नहीं है जितना हमें चाहिए, तो वो पूरी यानी डिटेल वाइज देख करके कम से कम आपको अभी 45 से 60 दिन का समय लग सकता है। इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि जब कोई यानी एग्जाम में जब कोई मतलब जैसे प्रक्रिया की जाती है तो उसमें टाइम तो लगता ही है, इस बात का ध्यान रखें। अब जैसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपकी बात है उसके बारे में बात कर लें कि अभी यदि आप 300 प्लस स्कोर कर रहे हैं, यदि आप 300 प्लस स्कोर कर रहे हैं और यदि आपको अभी 45 से 60 दिन यदि अभी मिलते हैं तो आपका स्कोर काफ़ी अच्छा हो सकता है। लेकिन यदि आप अभी 250 या यदि आप 250 या 200 या 270 या 280 यानी अभी नंबर आप अपने यानी जो प्रैक्टिस शेड लगा रहे हैं उसमें कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अभी आपको कम से कम 2 महीने तो बहुत यानी कम बात है, कम से कम ये 3 महीने मिले ना तब आपका एक अच्छा स्कोर हो पाएगा। कारण क्या है कि अभी आपको कम से कम नहीं 40 से, यदि आप 280 नंबर आपके हैं यानी अभी आपके 280 नंबर हैं, तो कम से कम 40 से 50 नंबर आपको बढ़ाने होंगे। वो भी किन अभ्यर्थियों को, जो जनरल जनरल उसके अलावा ओबीसी और एससी, कम से कम आपके 40 से 50 यानी जब आपके 280 प्लस हों तब, जब आपके 280 प्लस हों तब आपको 40 से 50 नंबर और बढ़ाने पड़ेंगे, और ये जब ही हो पाएगा जब कम से कम आप ये 2 महीने अच्छे से पढ़ेंगे। उसके अलावा जो SC ST के अभ्यर्थी हैं, यदि उनके 280 या 270 या 260 आ रहे हैं तो उन्हें भी कम से कम नहीं तो 40 से 50 नंबर उन्हें भी बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि जो मेरिट है वो ज़्यादा यानी अंतर नहीं जाने वाला है, क्योंकि इस बात का आप ध्यान रखें। और साथ के साथ एक और महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखें कि जो महिला अभ्यर्थी हैं, कौन, यानी अभ्यर्थी जो महिला अभ्यर्थी हैं वो भी इस बात का ध्यान रखें कि आपके पास जो समय है वो आपके पास 45 से 60 दिन का समय है। इस बात का आप ध्यान रखें, और आपको अभी मेहनत करनी होगी। आपकी भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। अभी पिछले कुछ वर्षों से लगातार महिला अभ्यर्थी काफ़ी यानी फॉर्म भरे जा रहे हैं महिला अभ्यर्थियों के द्वारा, तो इस बात का आप ध्यान रखें। आपकी जो वैकेंसी है वो यानी कोई बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, करीब आपकी जो वैकेंसी है वो 900 के आसपास वैकेंसी है, और आपके जो फॉर्म भरे गए हैं वो आपके 4 लाख प्लस फॉर्म भरे गए हैं, जो आपके यानी काफ़ी ज़्यादा फॉर्म भरे गए। जो भी महिला अभ्यर्थी जो यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि आपकी यानी कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है, लगातार यानी कंपटीशन बढ़ती जा रही है। पिछले एग्ज़ाम में जो आपका यूपीएससी जो 2021 की वैकेंसी आई थी उसमें और आज जो 2025 का ये है इसमें काफ़ी यानी अंतर हो चुका है, क्योंकि अभ्यर्थियों को सुविधाएं लगातार मिलती जा रही हैं। जो मतलब सुविधाएं मिलनी चाहिए वो अब उन्हें घर बैठे यानी मिल रही हैं। पहले क्या होता था कि पहले बाहर पढ़ने जाना पड़ता था, अब क्या है कि अब बाहर जाने की यानी ज़रूरत नहीं पड़ती है, अब सुविधा रही है। जो महिला अभ्यर्थी हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि आपकी करीब 900 के आसपास वैकेंसी हैं, जिसमें 4 लाख प्लस फॉर्म भरे गए हैं, 4 लाख प्लस फॉर्म भरे गए हैं। इस बात का आप ध्यान रखिए कि आपका कंपटीशन बहुत अच्छा होने वाला है। आपके पास समय है 45 से 60 दिन का, और आपका यदि आपका अभी स्कोर जो आपका यानी स्कोर बन रहा है, जैसे अभी आपका यदि 270 या 280 इस तरह का यदि आपका स्कोर बन रहा है तो कम से कम नहीं तो आपको
40 प्लस नंबर आपको लाने पड़ेंगे अभी, और यानी 40 प्लस नंबर और बढ़ाने पड़ेंगे, तब आपका यानी रिजल्ट अच्छा आने की उम्मीद है। अन्यथा ये माने कि आप एक तरह से सिलेक्शन होना बहुत ही यानी एक तरह से नामुमकिन है। इस बात का आप ध्यान रखें। और ये 40 से 50 नंबर जब भी बढ़ेंगे जब आप ये 45 से 60 दिन अच्छे से मेहनत करेंगी। यदि आप ये 45 से 60 दिन रोज़ाना यदि एक एक नंबर भी बढ़ाएंगी ना, एक नंबर यानी एक दिन में, क्या एक नंबर एक दिन में यदि आप बढ़ाएंगी तो भी आपके कम से कम 45 प्लस नंबर आपके बढ़ जाएंगे, जो आपका सिलेक्शन दिला सकते हैं। अब जैसे कार्ड क्या है कि आपका जो यानी एग्ज़ाम यानी होने वाला है, जहाँ तक उम्मीद है कि ये आपका एग्ज़ाम जो होगा वो आपका या तो जनवरी में होगा, जनवरी या आपका फरवरी में होने के चांस लग रहे हैं। यदि आपका जनवरी और फरवरी में होगा तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 45 से यानी 50 यानी 45 से 60 दिन का समय है। और 45 से 60 दिन में यदि आपको यानी अपनी तैयारी अच्छी करनी है, यदि आपको अपना यानी रिजल्ट अच्छा करना है, तो आप अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़ें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। क्यों? क्योंकि आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपकी कम से कम 50 के आसपास क्लास प्रत्येक सब्जेक्ट की करा चुके हैं पहले से ही। और आप यदि अभी यदि आप अभी भी यदि जुड़ेंगी, अब आप यानी अभी भी यानी जितने विद्यार्थी हैं जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, वो यदि आप अभी जुड़ेंगे तो आपके यानी अच्छा स्कोर हो पाएगा। अन्यथा यानी आपका अच्छा स्कोर होना नामुमकिन है। इसलिए आप जुड़ें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। साथ के साथ एक और महत्वपूर्ण बात बता दें कि आपके अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे यानी टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है। आप उन्हें भी ज्वाइन कर लें, जिससे कोई भी जैसे पीडीएफ या कोई भी नोट्स होगा तो हम अपना टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर भी अपलोड कर देते हैं, जिससे आपको यानी काफ़ी यानी आपको सहायता मिलेगी। क्योंकि आपको मतलब कोई नोट से या कोई भी जैसे रेडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट प्रिंट भी निकलवा सकते हो और आप आसानी से उन्हें पढ़ भी सकते हैं अपने फ़ोन में। तो इसलिए आप ज्वाइन कर लें टेलीग्राम चैनल को भी, व्हाट्सएप चैनल को, जिससे आपको यानी कोई भी नोटिस या कोई भी सूचना या कोई भी नोट्स या पीडीएफ होगी तो हम आपको ये टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर भेज देंगे, जिससे आप यानी पढ़ पाएंगे और आप यानी अपनी तैयारी में मजबूती ला पाएंगे। इसलिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज़रूर यानी ज्वाइन कर लें। साथ के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी अभ्यर्थियों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी यूपीएसआई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन तक भी ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी इस वीडियो को यानी जैसे कमेंट बॉक्स में जैसे कोई भी जानकारी या कोई भी जैसे आपको डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। आप कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको यदि कोई भी जैसे डाउट है या आपको कोई भी जैसे चीज़ समझ में नहीं आ रही है आपके यानी पढ़ाई को लेकर के, तो आप यानी अब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या जो भी हमने जितनी भी यूपीएसआई की यानी कमेंट बॉक्स में वीडियो बनाई है उनके कमेंट बॉक्स में जा कर के यानी आप कमेंट कर सकते हैं और अपनी जानकारी ले सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।